Hello, my friend. I say you Sirat of Hussein ibn Ali radiallahu ta'ala anhu. Please silent. Alhamdulillah. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा, मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा। अंधेरा चीर के सूरज ज़रूर निकलेगा। मिटाने जुल्मों सितम का गुरूर निकलेगा। अंधेरा चीर के सूरज ज़रूर निकलेगा। और जहाँ पे रखी गई मेरे हुसैन की पेशानी, जहाँ पे रखी गई मेरे हुसैन की पेशानी, उसी ज़मीन के ज़र्रों से नूर निकलेगा। जहाँ पे रखी गई मेरे हुसैन की पेशानी, उसी ज़मीन के ज़र्रों से नूर निकलेगा। और आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। तेरा दयार दारुस्सलाम या ख्वाजा,
तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीयुद्दीन जीलानी। मिल के पढ़ो है दीवानों, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिल के पढ़िएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। आज की ये तकरीब और आज की ये महफिल सईद, आज का ये अजीम शान इजलास और आज का ये दीवानावार मजमा इस बात पर दुआ करने के लिए उभारता है कि हम सब मिलकर कहें, ऐ अल्लाह, हम गुनहगारों का बैठना, ज़िक्र हुसैन करना, ज़िक्र हुसैन सुनना, ये सब का सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके इस इलाके को दिन दूनी रात चौगनी बरकतें और तरक्की अता फरमाए। इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। करबला वालों की खैरात अता फरमाए। 72 के सदक़े में हमें तादम हयात ईमान पर ज़िंदगी, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बहुत ही खूबसूरत मजमा है आपका, और आपके चेहरों की मुस्कुराहट और आपके पेशानी की चमक इस बात की दलील है कि हम सब के सब कुछ हों या न हों मगर आशिक़े हुसैन ज़रूर बने हुए हैं, है कि नहीं? मौला का फ़ज़ल है, एहसान है, बुज़ुर्गों की इनायतें हैं। बड़ा दिल खुश हुआ आज आपका ये एहतमाम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रोज़े पाक पर नज़र पड़ती है तो आका हुसैन का रोज़ा ही याद आता है। अरे बोलोगे बाबा, कब बोलोगे? हाँ। कभी आप लोगों के लिए जगह नहीं बन पाई क्या? आ जाओ यार, बिरादरी से दूर थोड़ी ना हो तुम लोग। अल्लाह सलामत रखे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े लिखे हजरात हैं, जीनियस लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़ी देर कोशिश रहेगी कि हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें। हाजी साहब क़िबला की इजाज़त हुई, मेरे मुहब्ब ग्रामी शागिर्द अज़ीज़ मौलाना मोहम्मद सलमान साहब का साबका हुआ पहली मर्तबा मुहर्रम शरीफ में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। दिल बाग बाग है, दिल बहुत खुश है आप लोगों से। यहाँ से हम और आप सभी मिल जाएं, थोड़ा सा मोहब्बतों का सफ़र करें, ठीक है? और मोहब्बतों के सफ़र में ख़ामोश रहना मना है। और अगर मैं थोड़ा सा तसव्वुफ़ में बात करूं तो तसव्वुफ़ में ये है कि मोहब्बत के मुसाफिर ख़ामोश नहीं रहते, वहाँ ख़ामोश रहना हराम है। ज़रा ज़ोर से, है ना? ये मोहब्बतों का सफ़र चलेगा चंद मिनट। अल्लाह ने ज़बान दी है, उसकी ज़बान देने का शुक्रिया अदा करना है, और जिसके सदक़े में दी है उनका भी नाम लेना है, ठीक है? आइए हम और आप सभी मिल जाएं। जो भैया थोड़ी देर मोबाइल से खेल रहे हैं, खुदारा उनसे गुजारिश है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मगर प्लीज़ आप यू सी मी, आप थोड़ी देर मुझे भी देख लें, मैं आपसे बात करने बैठा हूँ। आइए हज़रात हम और आप सभी मिल जाएं। सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सारे आलम के मालिको मुख्तार, दुनिया के उजाले में काम आने वाले नबी, कब्र के अंधेरे में रहनुमाई फरमाने वाले आका, रोज़े क़यामत शफ़ाअत से माला माल फरमाने वाले दाता, बल्कि यूँ कहा जाए
जहाँ कोई काम ना आए वहाँ काम आने वाले आका, जिनका मीठा मीठा मधुबन वाला नाम जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपकी बारगाह नाज में अदब व एहतराम के साथ ईमानदारी से बावाज़ से बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जी हज़रात, अब बताइए, सुना दिया जाए कि सुला दिया जाए? अल्लाह सलामत रखे। एक जगह हमने पूछा, भैया सुना दिया जाए कि सुला दिया जाए? तो पीछे से एक भैया बोले, हजरत अब सुला दिया जाए। हमने कहा भाई साहब क्यों सुला दिया जाए? बोले जब से बैठा हूँ बगल वाला थूक थूक के पूरी कोटी लाल किए पड़ा हुआ है। आप लोगों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इश्क हुसैन में बैठे हैं, आशिक हुसैन बैठे हैं, यौम आशूरा की शब लग गई है। ये सोच के बैठो कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हमें देखें या न देखें, हमें कोई शिकवा नहीं है। करबला वाला हमें देख रहा है, वो 72 हमें देख रहे हैं। जिनका ये अकीदा है हाथ उठा के बोल दें, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मतलब पेश कर रहा हूँ, सिमात कर लें इसी दीवानगी के साथ और इसी बुलंद आवाज़ी से आप मोहब्बतों से मतलब सिमात फरमाएँ और थोड़ी देर के लिए शमूलियत मोहब्बत हो जाएँ। मैं मतलब पेश खिदमत करता हूँ, मुलाहिदा कर लें। पूरा मजमा जी लगा के बोल दे सुबहान अल्लाह। नसीबे हम गरीबों के, नसीबे हम गरीबों के, नसीबे हम गरीबों के, संवर जाते तो क्या होता। शामिल होकर सुनना है, कोई खामोश नहीं रहेगा। जो चेयर पर बैठे हैं, जो ज़मीन पे बैठे हैं वो ज़मींदार हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं, मगर सब के सब गुलामान अहमद मुख्तार हैं। ज़रा ज़ोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नसीबे हम गरीबों के, नसीबे हम गरीबों के, संवर जाते तो क्या होता। नसीबे हम गरीबों के, संवर जाते तो क्या होता। नसीबे हम गरीबों के, संवर जाते तो क्या होता। अरे नसीबे हम गरीबों के, संवर जाते तो क्या होता। पहुँच कर हम मदीने में, पहुँच कर हम मदीने में, जो मर जाते तो क्या होता। पहुँच कर हम मदीने में, जो मर जाते तो क्या होता। पहुँच कर हम मदीने में, जो मर जाते तो क्या होता। पहुँच कर हम मदीने में, जो मर जाते तो क्या होता। अरे तरन्नुम भी सबर जाती, ये लहजा भी निखर जाता। अल्लाह सलामत रखे। मैं बेदारगी और बेदारी आप लोगों के साथ दीवानगी भी शमूलियत है। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें। पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दे और झुमकर बोल दे कि तरन्नुम भी सबर जाती, ये लहजा भी निखर जाता। तरन्नुम भी सबर जाती, ये लहजा भी निकल जाता।
नबी की नात आका को, नबी की नात आका को सुना आते तो क्या होता, नबी की नात आका को सुना आते तो क्या होता। पहुँच कर हम मदीने में जो मर जाते तो क्या होता। अब यहाँ से मैंने 2 शेर कह दिए, अब एक शेर मुझे ये देखना है आपकी मोहब्बतें इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के 6 माह के अली असगर से कितनी है। शेर जीता जागता सच्चा शेर सच्चे सामईन में आ रहा है, पेश कर लें। देखना यह है इस शेर का इस्तेकबाल कौन करता है। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। पहुँच कर हम मदीने में जो मर जाते तो क्या होता, नबी की नात आका को सुना आते तो क्या होता। ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म, अल्लाह सलामत रखे, सच्चा शेर है सच्चे सामाइल में। ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म में ज़मीन कर पला में भी, ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म में, ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म में ज़मीन कर पला में भी। हुसैनी गोद से असगर, हुसैनी गोद से असगर, हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अरे भाई सुभान अल्लाह। पूरी तारीख़ करबला पढ़ डालिए आप, बड़े से बड़े मुअर्रिख की किताब पढ़ डालिए आप। पूरे तारीख़ करबला में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हुसैन को ने अली असगर को गोद से उतार दिया हो, क्योंकि मेरा हुसैन जानता था अगर मैंने अली असगर को ज़मीन पे लिटा दिया और हुसैन ने एड़ियाँ रगड़ दी तो यहाँ भी ज़मज़म जारी हो जाएगा। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म, ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म ज़मीन कर बला में भी, ओ पल पड़ता फिर के ज़मज़म ज़मीन कर बला में भी। हुसैनी गोद से असगर, हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता, हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। पहुँच कर हम मदीने में जो मर जाते। मिलकर साथ पढ़ लिया करो, कभी कभी तुम भी शायर हो जाओगे। पहुँच कर हम मदीने में जो मर जाते तो मर जाते, जो मर जाते हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। हुसैनी गोद से असगर उतर जाते, उतर जाते, उतर जाते तो क्या होता कि बिछी लाशें जो करबल में, अल्लाह जाने आप कहाँ हैं। मैं मोमिनों के मजमे में हूँ और अगर इतना बड़ा मजमा शेर ना संभाल पाए तो फिर मैं समझूंगा कि शायरी आपको सुनना नहीं आती है। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। पहुँच कर हम मदीने में जो मर जाते, जो मर जाते,
नबी की नात आका को सुनाते, हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। अरे बिछी लाशें जो करबल में यजीदी भाग कर बोले, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, बिछी लाशें जो करबल में यजीदी भाग कर बोले, क्या जरा सी देंगे और अकबर, जरा सी दे यो अकबर ठहर जाते तो क्या होता। जरा सी दे अकबर ठहर जाते। अरे इस्तेकबाल करो यार, इस्तेकबाल करो, खड़े होके लगाओ, खड़े होके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर बैठते हैं इसलिए कि हुसैन का गुलाम कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, है ना। शेर का गुलाम शेर ही होता है। जरा जोर से बोले कि बिछी लाशें, बिछी लाशें जो करबल में यजीदी भाग कर बोले, बिछी लाशें जो करबल में यजीदी भाग कर बोले, क्या जरा सी दे और अकबर, जरा सी दे और अकबर ठहर जाते तो क्या होता। हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। इसी तसल्लुल, इसी माहौल में, इसी बहर से अब देखना मुझे ये, हालांकि मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, ये चार मिसरे में छुपा के ले जाता, आपकी दीवानी मुझे उभार रही है कि आपको मैं ये चार मिसरे दे के जाऊं। अब मुझे देखना है ये कौन गूंगा बन के सुनता है और कौन बोल के सुनता है। मुलाहिदा फरमा ले, पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दे, या हुसैन, हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। जरा सी दे और अकबर ठहर जाते तो क्या होता। अगर हालात से जज्बात, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। सलामत रखे। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। जो ये गुमराह, जो ये गुमराह, जो ये गुमराह हट शेर की पाते तो क्या होता। जो ये गुमराह हट शेर की पाते तो क्या होता। इस्तेमाल करेंगे। जो ये गुमराह हट शेर की पाते तो क्या होता। अरे जब के कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा। जब के कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा। अगर दरबार में आपा, अगर दरबार में आपा से आ जाते तो क्या। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। जब कि कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा।
अगर दरबार में आपास, अगर दरबार में आपास से आ जाते होता। मक्ता पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहिदा कर लें ताकि कलाम चोरी ना होने पाए। आजकल होता क्या है, शायर बाद में आता है, कलाम पहले आ जाता है। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं मक्ता इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि ईमानदारी साबित हो जाए। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें। जो सुनना चाहते हैं वो धीरे से बोलते हैं सुभान अल्लाह। कसम खुदा की जब धीरे अच्छा बोलते हो तो जोर से कितना अच्छा बोलते होंगे। सलामत रखें। अभी मैं आपका धीरे ही देख रहा हूँ, जोर से जरूर जब पड़ेगी आप खुद ब खुद बोलेंगे। मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाएं। पहुँच कर हम मदीने में जो मर जाते होता, नबी की नात आका को सुना आते तो क्या होता। हुसैनी को से असगर उतर जाते तो क्या होता। जरा सी देर और अकबर ठहर जाते तो क्या होता। अगर दरबार में से आ जाते तो क्या होता। अरे अली के लाल का सज्जाद, अली के लाल का सज्जाद कर दीदार हो जाता। अली के लाल का सज्जाद कर दीदार हो जाता। अली के लाल का सज्जाद कर दीदार हो जाता। वो इन आँखों से इस दिल में, वो इन आँखों से इस दिल में ठहर जाते तो क्या होता। वो इन आँखों से इस दिल में ठहर जाते तो क्या होता। हुसैनी गोद से असगर उतर जाते तो क्या होता। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए हज़रात। मौलाना मोहम्मद इमाद वजूदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आपके रुखसारों की चमक। अब बस थोड़ी देर गुफ्तगू जो सुनना है आपको, बहुत ही कंप्लीटेड और बहुत ही शांति और मोहब्बतों से सुनना है। जज्बात की ज़रूरत पड़ेगी आपकी। अगर जुमला सच्चा होगा आप खुद ब खुद शामिल होंगे। आज आपके रुखसारों की चमक इस बात का इजहार कर रही है कि आज आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए कि आपकी अकीदत जसारत तकल्लुम कर रही है इन हवाओं से। ऐ हवाओं, तुम्हें मालूम है आज हमारे दयार में कौन तशरीफ लाने वाले हैं। आज आपकी अकीदत जसारत तलफ़्फ़ुज़ कर रही है इन फ़ज़ाओं से। ऐ फ़ज़ाओं, तुम्हें मालूम है आज हमारे दयार को मुअत्तर और मुनव्वर करने कौन तशरीफ लाने वाले हैं। आज हमारी तकदीर को जगमगाने के लिए कौन आने वाले हैं। आज हमारे मुकद्दर को बेहतर बनाने के लिए कौन आने वाले हैं। अगर इजाजत हो मैं कहता चला जाऊं, आज वो आने वाले हैं जिनकी सदाकत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी अदालत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी सखावत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी शुजाअत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी शराफत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी लियाकत का कोई जवाब नहीं है। आज वो
वो आने वाले हैं जिनकी तरीकत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी निस्बत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी शरीयत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी मारिफत का कोई जवाब नहीं है। आज वो आने वाले हैं जिनकी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। नबी के नूर नजर अली के लख्त जिगर, नबी के नूर नजर अली के लख्त जिगर, सैयदा फातिमा की आंखों के चैन आने वाले हैं। आज हमारी महफिल में इमाम हुसैन आने वाले हैं। इमाम हुसैन। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला। नाराई तकबीर, नाराई तवज्जो रिसालत। मेरी तरफ दरकार रहे। आपने इत्तेफाक की छड़ियां बहुत सुनी होंगी। आपने ये तो देखा होगा पूरी दुनिया एक गीती में। तारीख का मुताला करने के बाद मुझे बताइएगा, सन 61 हिजरी से लेकर 1445 हिजरी का आगाज है। 2023 के आखिरी महीनों में आप चल रहे हो। थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो। आज तक मैंने तारीख में यह पढ़ा है, जहां पानी होता है वहां प्यासे नहीं होते, जहां प्यासा होता है वहां पानी नहीं होता। दस्तूर है दुनिया का, यह रस्म है दुनिया का। जहां पानी मिलेगा वहां प्यासा नहीं मिल सकता, इसलिए कि नॉट इम्पॉसिबल। जब पानी मौजूद है तो फिर प्यासा नहीं होगा, और अगर प्यासा है तो फिर पानी नहीं है। आपने बारहा सुना होगा कि प्यास की शिद्दत में किसी ने दम तोड़ दिया। पता ये चला कि वो बयाबान जंगल में फंस गया, उसे पानी नहीं मिला, इसलिए दम तोड़ दिया। अगर पानी होता तो दम नहीं तोड़ता। पता क्या चला, अगर पानी मौजूद है तो फिर प्यासा नहीं मिलता, अगर प्यासा मौजूद है तो फिर पानी नहीं मिलता। थोड़ा फॉर एग्जाम्पल, शायद आपका माइंड सेटअप हो जाए और मैं बात कहता चला जाऊं। जहां खाना है वहां भूखा नहीं मिलता, जहां भूखा है वहां खाना नहीं मिलता। ये दुनिया का दस्तूर और रस्म और रिवाज है, पूरी दुनिया छान डालिए। अगर पानी है तो फिर प्यासा नहीं है, अगर प्यासा है तो पानी नहीं है। मगर करबो बला की तारीख में जुल्म सितम की इतनी बड़ी इंतहा हुई है प्यारे, कि दुनिया उसका जवाब देने के लिए कासिर है। करबो बला ने जुल्म सितम को अपने दामन में ऐसे समेट लिया है कि कयामत तक के लिए तारीख करबला वाहिद तारीख करबला बन के रह गई है। पूरी दुनिया छान डाली गया। पानी मिलेगा तो प्यासा नहीं मिलेगा, प्यासा मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा। शायद मैं मोमिनों की बस्ती में बड़ी बात कह के चला जाऊं, आपके दिल में शायद मेरी बात जगा कर जाए। सोशल मीडिया पर नहीं, अपने दिलों में वायरल करो मेरा जुमला और बताओ पूरी दुनिया को ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है। यहाँ देखिए, दुनिया में पानी है तो फिर प्यासा नहीं मिलता, प्यासा है तो पानी नहीं मिलता। मगर हाय रे करबला, तेरी बदनसीबी को क्या कहूँ, तेरी छाती पर नहरे फुरात भी मौजूद था, इधर 72 प्यासे भी मौजूद थे, इधर पानी भी था, इधर प्यासे भी थे। दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जहां मिलता है अगर पानी है तो फिर प्यासा नहीं मिलता, प्यासा है तो पानी नहीं मिलता। मगर ये तारीख करबला अनोखी दास्तान है। यहाँ पानी भी था और प्यासे भी मौजूद थे, यहाँ पानी भी था और 72 भी प्यासे थे, यहाँ पानी भी था। अली अस्कर की मासूमियत थी, यहाँ पानी भी था। अली अकबर की जवानी थी, यहाँ पानी भी था। कासिम की जवानी भी थी, यहाँ पानी भी था। अब्बास अलम बरदार था, यहाँ पानी भी था। सैयदा ज़ैनब भी थी, यहाँ पानी था। सैयदा सकीना भी थी, यहाँ पानी था। सैयदा शहरबानो भी थी, यहाँ पानी था। इमाम हुसैन भी था, जहाँ पानी भी मौजूद है और प्यासे भी मौजूद है। अब मेरा जुमला आप मरते दम तक भूल ना पाओगे। शायद तुम्हारे दिलों में जगह है, इश्क हुसैन के लिए जगह छोड़ रखी है, तो जुमला मेरा है। पूरी दुनिया में चैलेंज से बोलिए आप, पूरी दुनिया देख ले। करबला में ये पहला इत्तेफाक था कि पानी भी था और प्यासे भी मौजूद थे। कयामत तक कभी ऐसा नहीं होगा कि पानी भी हो और प्यासा भी मौजूद हो, मगर करबला में पानी भी था और प्यासे भी मौजूद थे। और इससे बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि करबला में जिन्हें पीने को मिल रहा था, जिन्हें पीने को मिल रहा था, उनकी नस्लों का एक भी बेटा जिंदा
बात शायद पहुंच जाए आपके दिलों में, जो ने पीने को मिल रहा था उनकी नस्लों का एक कुत्ता भी बाकी नहीं है, उनकी नस्लों का एक बीज भी बाकी नहीं है। सिनान का नाम सुना होगा, उसकी औलाद बाकी नहीं। आपने शिमर का नाम सुना होगा, एक बेटा जिंदा हो तो ला के मुझे दिखाओ, नस्ल में कोई कुत्ते का बीज भी बाकी हो तो मुझे दिखाओ। अम्र इब्ने साद भी था मगर नस्लें बाकी नहीं है, इब्ने जियाद भी था मगर नस्ल बाकी नहीं है। जिम्मेदारी से जुमला देके जा रहा हूं, करबो बला में पानी भी था, इधर प्यासे भी मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात यह है जिन्हें पीने को मिल रहा था उनकी नस्लों का एक भी बेटा जिंदा नजर नहीं आता, मगर बहरे करबो बला जिन्हें पीने को नहीं मिल रहा था, जो प्यासे थे उनकी औलादें कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत जिंदा। नाराई तकबीर, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई रिसालत। जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। जिन्हें पीने को मिल रहा था उनकी नस्लों का एक भी बीज बाकी नहीं है, मगर जो प्यासे थे उनकी औलादें कल भी घर घर, आज भी घर घर, और सुबह कयामत तक घर घर मौजूद रहेंगी। और बड़ी इतिहास की बात सुन लीजिए, शायद तुम्हारे दिलों में घर कर जाए। उसी करबो बला में एक तारीख मेरे हुसैन ने और बनाई है, और जब हुसैन तारीख बनाता है तो दुनिया जब रिकॉर्ड बनाती है तो टूट जाते हैं। मेरा हुसैन जो तारीख बनाता है वो कयामत तक के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। एक और देखें तारीख मेरे हुसैन की, शायद समझ में आ जाए। दुनिया का रस्म है ये, जब जंग होती है तो जो मर जाता है वो हार जाता है, जो जिंदा रहता है वो जीत जाता है। मुताला कीजिए बड़े बड़े पहलवानों का, जो मर गया वो हार गया, जो जिंदा रहा वो जीत गया। बड़े बड़े बादशाहों की तारीख पर डाल के आप, जो मर गया वो हार गया, जो जिंदा रहा वो जीत गया। मगर वाहरी करबो बला तूने तो तारीख ही बदल दी है। इसलिए कि प्यारे, जब कोई शतक मारता है 35 गेंद में तो कोई 34 में मारता है, रिकॉर्ड टूट जाता है, कोई 33 में मारता है, रिकॉर्ड टूट जाता है। मगर 61 हिजरी से लेके आज तक मेरे हुसैन ने ऐसा इतिहास बनाया है कि अब दुनिया तो बाकी रहे ना रहे मगर इतिहास जरूर बाकी रहेगा। पूरी दुनिया छान डालिए, जो मर गया वो हार गया, जो जिंदा रहा वो जीत गया। बड़े बड़े राजाओं की कहानी, जो मर गए वो हार गए, जो जिंदा रहे वो जीत गए। बड़े बड़े बादशाहों की कहानी, जो मर गया वो हार गया, जो जिंदा रहा वो जीत गया। मगर करबो बला में इमाम अली मकाम नवासाए रसूल अली के बेटे हुसैन इब्ने अली ने कहा था, ऐ यजीदियों तवज्जो से मुझे देखना, हुसैन हूँ हुसैन, तारीख बदलने आया हूँ, इतिहास बदलने आया हूँ। आज तक दुनिया में जो मरा होगा वो हार गया होगा, जो जिंदा रहा होगा वो जीत गया होगा। मगर हम मरेंगे जरूर, मगर आज हम अपना सर कटाएंगे, हम जीत जाएंगे। जो जिंदा रहेंगे वो हार जाएंगे। यही वजह है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और सुबह कयामत तक मोहतरम नाजरीन व सामईन, अल्लाह ताला ने आपके सीनों में एक दिल दिया है, उस दिल पे हाथ रख के कुछ चंद बातें मुझसे सुन के जाइए।
शायद आपके दिलों में कोई बात घर कर जाए। ओ प्यारो, क्या है हुसैन आखिर? जो दीन लाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो कुरान लाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो शरीयत लाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो दीन सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो शरीयत सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो कुरान सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो क़याम सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो कुरान सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो रुकू कराए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो सजदा सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो नमाज सिखाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो रोज़ा लाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो ज़कात लाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जो हज लाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। कुरान लाने वाले को मुस्तफ़ा कहा जाता है, कुरान बचाने वाले को हुसैन आदम कहा जाता है, कुरान बचाने वाले को अली का लाल कहा जाता है। और ऐसा बचाया मेरे हुसैन ने, ऐसा बचाया मेरे हुसैन ने कि जब से दुनिया बनी है आज तक बड़े बड़े दानिश्वर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए। कोई आया कहने लगा मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा। कोई आया कहने लगा मैं नबी, मैं नबी, मैं नबी। आप तारीख का मुताला करें, फिर मेरे सामने बात करें। अगर कोई तुमसे बहस करता तो कहना। फिरौन आया, फिरौन ने क्या कहा? मैं खुदा। शद्दाद आया, शद्दाद ने क्या कहा? मैं खुदा। नमरूद आया, नमरूद ने कहा मैं खुदा। बड़े बड़े बादशाह आए, तारीख पढ़ डालिए आप, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा। फिर मैंने दूसरी तारीख पढ़ी नबूवत का दावा करने वालों की, वो भी बहुत मिले मुझे। कोई कहने लगा मैं नबी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आया, कहने लगा मैं नबी। ला नाम का शख्स आया, कहने लगा मैं नबी। मुख्तार सखफी का नाम तारीख़ करबला में आप सुनते होंगे। इसने आखिर में ऐलान नबूवत, दावा नबूवत कर दिया था मादल्ला। लिहाजा पता क्या चला? खुदाई दावा करने वालों की लंबी लाइन है और नबूवत का दावा करने वालों की लंबी लाइन है। शायद मेरा जुमला मोमिनों तक पहुंच जाए। खुदाई दावा करने वालों की लंबी लाइन, नबूवत का दावा करने वालों की लंबी लाइन। मगर 61 हिजरी से लेकर आज की 1445 हिजरी हो गई, आज तक कोई अम्मा का लाल ये नहीं कहता मैं हुसैन। जरा जोर से, आज तक कोई ये नहीं कहता मैं हुसैन। आज तक कोई ये नहीं कहता मैं हुसैन। कहता तो गुलाम हुसैन, कहेगा फिदाए हुसैन, कहेगा निदाए हुसैन, कहेगा अताए हुसैन, कहेगा गुलाम शबीर, कहेगा गुलाम शब्बर। मगर आज तक कोई माई का लाल ये नहीं कहता मैं हुसैन, मैं हुसैन। हुसैन बनने का दावा 1445 हिजरी हो गई, आज तक कोई माई का लाल नहीं किया। मैंने कहा या अल्लाह माजरा क्या है? इतना बड़ा दावा, खुदाई दावा है, वो तो दुनिया कर डाली। इतना बड़ा दावा नबूवत का दावा है, वो भी दुनिया के झूठों ने कर डाला। मगर हुसैन बनने के लिए कोई झूठा दावा भी नहीं कर रहा है। तो मेरी अकीदत ने कहा सज्जाद, अरे भैया खुदाई दावा करने के लिए जबान चलानी पड़ती है, नबूवत का दावा करने के लिए जबान चलानी पड़ती है। अरे मेरे मौला, अकीदत कहती है हुसैन बनने के लिए जबान नहीं, घर लुटाना पड़ता है, सर कटाना पड़ता है और सजदे में सर कटा के कुरान बचाना। नाराई तकबीर, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शोहदाए करबो बला। कोई हुसैन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरे हुसैन ने सबसे पहले मदीना छोड़ा। अब चंद मिनट मेरी तरफ तवज्जो देंगे आप, क्योंकि मैं आपको जहां लाना चाहता वहां आप आ गए। सारी दुनिया गौर कर ले, मेरा हुसैन जैसा कयामत तक कोई माई का लाल ला नहीं सकता। इसलिए कि प्यारे, अगर तुमसे कह दिया जाए अपना घर छोड़ दे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आंखों में तेरी अश्क का फव्वारा आ जाएगा। मगर देख जरा करबो बला की तपती रेत पर जाने वाला वो नवासे रसूल, पुश्ते मुस्तफ़ा पर खिलने वाला वो नवासे रसूल, मदीने की गलियों को जगमगाने वाला वो नवासे रसूल। इतना प्यारा हुसैन, इतना प्यारा हुसैन
कि अगर मेरा हुसैन रोने के लिए आंसू, खाली आंसू बहाने के लिए तैयार खड़ा हो जाए, उधर जंगल की हिरनी अपना बच्चा लेके आ जाती है। बारे हुसैन कैसा मौला हुसैन, अगर मेरा हुसैन अम्मी से कह दे, ओ अम्मी जान आज ईद है, पूरी दुनिया के बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मैं क्या पहनूंगा? इधर हुसैन बोले, उधर खुदा जन्नत से नए नए कपड़े भिजवा देता है। वो हुसैन है। मगर दिन कभी ऐसा भी आया, करबला की तपती रेत में जाने का इरादा आया। मेरा हुसैन जब वलीद इब्ने अकबा ने खत सुनाया, मरवान इब्ने हिकम ने गलत मशवरा का इरादा किया, मेरा हुसैन जान गया अगर ए हुसैन मदीने में ठहरा तो तलवार चल जाएगी और मदीने की पाक गलियों में खून बह जाएगा। मेरा हुसैन दिल ही दिल बोला, अल्लाह मैं मदीना छोड़ दूं ये तो गवारा है, मगर नाना के शहर में खून बह जाए ये हुसैन को गवारा नहीं है। मेरा हुसैन रात की तन्हाई में अपनी प्यारी शहरबानों को बुलाए, फरमाते हैं ओ शहरबानों बैठ जा, जरा बता तूने गुंबद खजरा देखा कभी? कहा हाँ हाँ देखा ना मैंने। मेरे नाना का मज़ार देखा कभी? हाँ हाँ देखा ना मैंने। मेरे भैया का मज़ार देखा शहरबानों? हाँ मैंने देखा है। हो शहरबानों बता मेरी अम्मी जान का मज़ार देखा तूने? कहा हाँ देखा। मेरा हुसैन कहता है आज मुझे डर लगता है, आज नाना का दर छोड़ने से डर लगता है, आज भैया का दर छोड़ने से डर लगता है, आज अम्मी जान का मज़ार अक़दस छोड़ने से डर लगता है, मगर क्या करूं ओ शहरबानों क्या करूं? अगर नहीं जाता हूं तो तलवार चलेगी, अगर नहीं जाता हूं तो मदीने की पाक गलियों में खून रेजी हो जाएगी, जो मेरे नाना को गवारा नहीं है, मुझे ही जाना होगा। तुम रात का सन्नाटा है शहरबानों तैयार हो जाओ, अपनी गठरी बांध लो। ओ मुसलमानों ये दास्तान नहीं जिस हुसैन का ताजिया अपने कांधों पर सजा के लाने वालों, आओ देखो तो सही ये शब्बीर आदम है क्या, ये हुसैन आदम है क्या? मेरे हुसैन इमाम अली मकाम आधी रात गए आका नाना के मज़ार पे जाते हैं। इमाम अली मकाम ने जाकर सलाम अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ नाना हुजूर आखिरी सलाम है, ओ नाना हुजूर आखिरी सलाम है। ये कौन है? इमाम अली मकाम है। दर किसका है? मुस्तफ़ा जान रहमत का है। मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं बाबूजी। जो हज करने के लिए जाते हैं, हमारे हाजी साहब किबला और उनके भाई और आपके कुर्ब जबार में कई हाजी होंगे, इनके दिल से पूछना कभी। मेरे आका के दयार पे लिखा है मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। जरा जोर से बोलो। अल्लाह के नबी के मज़ार पर हदीस पाक लिखी हुई है, आका फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्रे अनवर को देख लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जरा जोर से बोलो यार। कैसा है मदीना शरीफ? अभी रास्ते में हम आ रहे थे, हाजी साहब किबला ने बताया मैं बगदाद गया था। वो बगदाद का सफ़र सुना रहे थे और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं दिल ही दिल ये सोच रहा था, या अल्लाह जब बगदाद वाले का रोज़ा इतना प्यारा है तो मदीने वाले का रोज़ा कितना प्यारा होगा। दीवाना क्या कहता है ना, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, 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 एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में।
आका को सुनाऊं, आका को सुनाऊं मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊं मैं नात मदीने में। और हज़रात अशार बहुत से हैं मगर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहिदा कर लें, पूरा मजमा धीरे से बोलते सुभान अल्लाह। आका को सुनाऊं मैं नात मदीने में, ऐ बादे सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम। जरा जोर से यार। ऐ बादे सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, ऐ बादे सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, ऐ बादे सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, इतना भी नहीं मालूम, ऐ बादे सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम। बटती है नवासों की, बटती है नवासों की, बटती है नवासों की खैरात मदीने में, बटती है नवासों की खैरात मदीने में। वो मदीना शरीफ की प्यारी गली, हुसैन की आखिरी रात है, मेरा हुसैन नाना के मदार पे खड़ा हुआ, ओ नाना जान मदीना छूट रहा है, आज आखिरी मर्तबा चेहरा दिखाने आया हूँ, इसके बाद तेरे दयार नहीं आऊंगा। भैया हसन के मदार पे गए, रो रो के कहने लगे, ओ भैया हसन तू ही तो मेरे साथ खेला पला बड़ा है, आज ऐसा दिन आया है कि मेरा तेरा कोई राब्ता खत्म होने वाला है, आज मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। अम्मा फातिमा की मदार पे गए, रोते रोते अलविदा मांगी, मेरा हुसैन मदीने की गलियों से चला, सारी दुनिया गवाह होने चली, अली असगर का बचपना लेके चला, अली अकबर की जवानी लेके चला, कासिम की जवानी लेके चला, कौन चला? इमाम अली मकाम चला। मैंने कहा हुसैन बड़ी आसान सी बात थी, अगर यजीद के हाथ पे हाथ रख देते ना मदीना छूटता, ना हसन छूटता, ना अम्मा का मदार छूटता, तो अकीदत हुसैन जवाब देती है, ओ दुनिया वालों आज तेरे हुसैन ने मामूली बात पे नहीं छोड़ा मदीना, इसलिए कि सुन लो हुसैन के नजदीक कर कदम कटाना अलग बात है, हाथ बचा लेना अलग बात है। मेरा हुसैन कह रहा था मेरी गर्दन मेरे हाथ के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए कि दुनिया के लोग अपनी गर्दन बचाने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, मगर हुसैन ने कहा नहीं, मैं हाथ बचाने के लिए गर्दन बढ़ा देता हूं, इसलिए कि ये हाथ मामूली हाथ नहीं, इन हाथों पे हाथ मुस्तफा का रखा है, इन हाथों पे हाथ अली का रखा है, इन हाथों पे हाथ हसन का रखा है, इन हाथों पे हाथ अम्मी फातिमा का रखा हुआ है। यजीद सुन ले, तू क्या चाहता है, मैं मदीना छोड़ दूं? हुसैन ने कहा मैं मदीना छोड़ दूंगा। यजीद तू क्या चाहता है, मैं कासिम की जवानी लुटाऊं? हाँ हाँ मैं कासिम की जवानी लुटाऊंगा, मगर हाथ तेरे हाथ पे नहीं रखूंगा। मेरे हुसैन ने मुस्लिम इब्ने अकील की कुर्बानी दी, मगर यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ओ दीवानो सुन के जाना जरा, मेरे हुसैन ने मोहम्मद इब्राहिम को दरिया किनारे कुर्बान कराया, मगर हाथ यजीद के हाथ पर नहीं दिया। मेरे हुसैन ने अब्बास अलम बरदार का बाजू कटवाया, मगर हाथ यजीद के हाथ पर नहीं दिया। अली अकबर की जवानी लुटवाई। कौन अली अकबर? कौन अली अकबर? जब जंग का मौका आया था तो अली अकबर ने कहा था, ओ अब्बा जान अगर इजाजत दे दे तो मैं भी अमामा बांध लूं, अगर इजाजत दे दे तो मैं भी हाथों में तलवार ले लूं। अब्बा जान दे दो इजाजत मुझे, मैं भी तो शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। आका इमाम अली मकाम ने, हुसैन इब्ने अली ने अली अकबर का चेहरा देखा, आंखों में आंसू आए। मेरा हुसैन फरमाता है, ओ अली अकबर बेटा तू मेरा है,
बेटा तू मेरा है मगर तुझे पालने वाली सैयदा ज़ैनब है। ओ मेरे बेटा और मेरे बेटे अली अकबर जा पहले फूफी से इजाजत ले ले। अली अकबर गए, सैयदा ज़ैनब के सामने खड़े हो गए, कहने लगे ओ फूफी अब्बा तो इजाजत नहीं देते मगर मुझे मैदान कारज़ार में जाना है, मुझे भी तो सर कटाना है। ओ फूफी इजाजत दे देना सही मुझे। सैयदा ज़ैनब कहती हैं अली अकबर तुम्हें मालूम है? कहा मुझे क्या मालूम है, तू बता ना फूफी क्या बात है। कहने लगी बेटा अली अकबर जब तुम मदीने की गलियों से गुजरते थे और शाम में जब वापस आते थे तो कितने लोग घर आकर कहते थे आज अली अकबर का चेहरा क्या देखा, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत याद आ गए, हमें रसूलुल्लाह याद आ गए। ओ बेटा अली अकबर तुम निशानी पैगंबर आजम के हो। ओ अली अकबर तुम हम शबी मुस्तफ़ा हो, मैं तुम्हें जाने की इजाजत कैसे दे दूं? तेरा चेहरा देखूं नाना याद आ जाए, तेरा चेहरा देखूं नबियों का नबी याद आ जाए। ओ अली अकबर मैं कैसे कह दूं? सैयदा ज़ैनब अभी बात ही कर रही थी, इतने में अब्बास अलमबरदार के प्यारे भतीजे अली अकबर ने फूफी का कदम पकड़ लिया। वो दीवानों ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, आओ देखो तो सही हुसैन ने क्या क्या लुटा दिया यार। अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे हुसैन ने, कासिम जैसा करियर लुटा दिया मेरे हुसैन ने। अब्बास अलमबरदार ऐसा बहादुर भाई लुटा दिया मेरे हुसैन ने। किसके लिए? ताकि मेरा हाथ यजीद के हाथ पे रखने ना पाए। मेरा हुसैन कह रहा था हाथ मामूली नहीं यजीद, ऐ अब्बास अलमबरदार जा लुट जा मगर हाथ मेरा बचा के आ, ऐ कासिम लुट जा मगर हाथ मेरा बचा के आ। अली अकबर आया, कहने लगा फूफी के पैर पकड़ के ओ फूफी ठीक है मान लिया मैंने, मत जाने तो मुझे मगर मुझे याद आता है जब मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर बपा होगी, गैब से आवाज़ आएगी मेरा नवासाए रसूल मेरा हुसैन अली अकबर मेरा हुसैन जब मैदान कारज़ार में तन्हा लड़ रहा था तुम साथ देने क्यों नहीं आए? तुम तो बेटे थे ना हुसैन के। ऐ फूफी फिर बता मुझे मैं नाना के सामने क्या जवाब दूंगा, अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा? इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए हाथ हटाया, कहा जाना जा, अगर तू भी शहादत का जाम पीना चाहता है तो जा जा, मेरे दोनों बच्चे भी तो लुट गए हो ना मोहम्मद, अगर तुझे भी लुटना है तो जा। कासिम का चेहरा भी तो चला गया, नहीं देख पा रही हूँ। अब्बास अलमबरदार का बाजू कट गया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों आओ देखो, अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नहीं कह दिया था ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आज हमारे और आपके हालात क्या है? हजरत अली अकबर ने मयान से तलवार निकाली, मैदान कारज़ार में जब तलवार लेके मेरा अली अकबर चला था, यजीदियों की तारीख पढ़ो मुसलमानों, तुम्हें पता चलेगा वो 22,000 के लश्कर में फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं तकरीबन 300 या 350 का खेमा जो यजीदियों का था, मेरा अली अकबर जब शेर की तरह हाशमी कच्छार का शेर उन बागी कुत्तों के बीच में से दौड़ा तो ऐसा लग रहा था तलवार इधर चलती थी, गर्दनें हवा में उड़ती नजर आ रही थी। कौन मार रहा है? एक प्यासा मार रहा है। कौन मार रहा है? 3 दिन का भूखा मार रहा है। कौन मार रहा है? 3 दिन का प्यासा मार रहा है। अरे अल्लाह, इम्तिहान देने के लिए खड़ा है अली अकबर, वरना एक तलवार का भूता इतना है, हमें जिनका दादा अपनी चंद उंगलियों से बाबे खैबर जमीन पे गिरा दे, उनके पोते की ताकत का आलम क्या होगा? और देखो जरा अली अकबर ने तलवार क्या चलाई, चारों तरफ जिधर और मूली की तरह, गाजर और मूली की तरह दुश्मनों के सर कट रहे थे। क्या देखते हैं इमाम अली मकाम, क्या देखते हैं? मेरा बेटा तो खीमे में घुस घुस के मार रहा है, लश्करियों के बीच में जाके मार रहा है। हमें औलादे रसूल पीछे से वार नहीं करते, औलादे रसूल सामने से वार करते हैं। थोड़ा सा आवाज इसकी आप टाइट रखिए, इको कम करिए, आवाज टाइट रखिए, इको कम करिए ताकि बात एकदम सेलेक्ट हो जाए, है ना? टाइट रहे आवाज, अच्छा लगेगा, भरी हुई आवाज आए, फैली हुई नहीं। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़े आप।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला हेलो हेलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद मिनट मेरी तरफ तवज्जो दें, शायद आपके दिल में कोई बात घर कर जाए। अली अकबर ने चारों तरफ जब तलवार चलाई है, सारे दुश्मनों का जब वहां खीरा खीरा होता नजर आया, इतने में अली अकबर फिर पलट के आए। इमाम अली मकाम ने सोचा कि मेरा बेटा पलट के क्यों आ रहा है। अली अकबर करीब आए, अब्बा हुजूर के जानू पे सर रख दिया, कहने लगे अब्बा प्यास सता रही है, अब्बा प्यास सता रही है। ओ अब्बा पानी अगर मुझे फकत जुल्लू भर मिल जाए, अब्बा तेरी आंख होगी मेरा नजारा होगा, अगर एक घूंट पानी पिला दो अब्बा तो 22,000 का एक भी नस्ली कुत्ता बच के नहीं जाएगा। अली अकबर कहता अब्बा पानी पिलाओ। इमाम अली मकाम ने दोनों बाजू पकड़ के अली अकबर को उठा के खड़ा किया। अली अकबर शेर के बेटे हो तुम। रही बात प्यास की, जब मुझे प्यास लगती थी तो मेरा नाना पानी नहीं अपनी जबान चुसाता था। अली अकबर अगर प्यास लगी है यही तो इम्तिहान है। पानी तो अब्बास अलंबरदार भी पी लेता, पी क्या लेता, 72 को पिला देता मेरा अब्बास। मगर जब अब्बास अलंबरदार ने नहर फुरात में घोड़ा दौड़ाया था ना, तारीख पढ़िए आपको समझ में आएगा। आपने चुल्लू में पानी लिया, पहले मिशकीदा भर लिया था। वो झूठे हैं जो ये कहते हैं कि दरियाए फुरात में खुद करके वापस आया था अब्बास। अब्बास उस शेर का नाम है कि बावजूद उसकी तलवार तो बहुत दूर की बात है, खाली अब्बास का नाम सुन लेते थे तो लोगों की जो है अगर से बगैर, अरे जरा जोर से बोलो यार, अब्बास है अब्बास। और बाबूजी अब्बास को ना तुमने देखा ना हमने देखा, ना आपने देखा ना आपने देखा, मगर कसम खुदा की 10 मुहर्रमुल हराम में जब जब हमारे हाथों में अलम होता है किसी का तसव्वुर नहीं, अब्बास 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 का तसव्वुर होता है। नाराई तकबीर, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई रिसालत, जिक्रे शहीद आजम। अब्बास अलंबरदार ने पानी लिया था चुल्लू में, तवज्जो मेरी तरफ दें। आपने सोचा लाओ पी लूं, जैसे ही होंठ के करीब आया तसव्वुर में सोचा अब्बास ने, अब्बास ये गद्दारी है तू पी ले और 7 साल की सकीना रह जाए। अरे जरा जोर से बोलो यार, अब्बास ये गद्दारी है तू पी ले, सैयदा ज़ैनब प्यासी रह जाए। अब्बास ये गद्दारी है कि तू पी ले, शहरबानो प्यासी रह जाए, छोटे छोटे बच्चे प्यासे रह जाए, छोटी छोटी बच्चियां प्यासी रह जाए। अब्बास तारीख पढ़ के देखे पता चलेगा, जब तक अब्बास ने वो चुल्लू में पानी लिया था दरिया कुछ और की तरफ बह रहा था, उसकी दिशा कुछ और जा रही थी। जिस दिन से अब्बास ने दरिया में चुल्लू का तमाचा मारा है, पानी की रास्ता बदलती नजर आ रही है। अब्बास अलंबरदार के हाथों में जो चुल्लू में पानी है, आपने दरिया में तमाचा मारा, दरिया ने रास्ता बदल दिया। और ऐसा रास्ता बदला कि दुनिया का एक शायर कह पड़ा कि ऐ दुनिया वाले सुन लो, नहरे फुरात लबे अब्बास तक न पहुंचा, नहरे फुरात लबे अब्बास तक न पहुंचा, नहरे फुरात लबे अब्बास तक न पहुंचा। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। और देखो मेरे प्यारे अली अकबर को, अली अकबर के इमाम अली मकाम ने गोद में उठाया, अपनी ज़बाने अक़दस बाहर निकाली, अली अकबर के ओंठ पर रख दी, फरमाया चूस ले ओ प्यारे बेटे चूस ले, इसलिए कि ये ज़बान लाना की चुसाई हुई है। अब्बास अलंबरदार के प्यारे भतीजे अली अकबर ने बाबा जान की ज़बान को चूसा, पर ज़बान चूसी थी बाबूजी, कोई मामूली पानी ना पिया था। मेरे अली अकबर ने हुसैन इब्ने अली की ज़बान चूसी थी, जिसकी ज़बान पे मुस्तफ़ा जाने रहमत की कई मर्तबा ज़बान गई है। अरे बाबू कौन हुसैन, जिसकी पेशानी को नबी ने कई मर्तबा चूमा, जिनकी ओंठों को मुस्तफ़ा ने कई मर्तबा चूमा। आज अली अकबर ने अब्बा की ज़बान चूसी है, फिर मयान से तलवार निकाली, कहने लगे अब्बा इजाजत दे दो, अगर एक भी भेड़िया बच गया तो मेरा नाम अली अकबर नहीं। जरा जोर से। इधर अली अकबर इतना बोल नहीं पाए थे कि इमाम अली मकाम ने कांधे पे हाथ रख कर रोते हुए फरमाया, ओ अब्बास जा रहे हो जाओ,
अब्बास मयान से तलवार निकाल के जा रहे हो, जाओ, मगर मैं नाना से कुछ और बातें करके आया हूं। मैं मदीना शरीफ में खुद वादा करके आया हूं। मेरे नाना ने मुझसे कुछ और सिखाया। अब्बा बताना वो क्या सिखाया था तुम्हारे नाना ने, क्या सिखाया था सैयद आलम ने? मेरा हुसैन कहता है अली अकबर जा तो रहा है, जा, हम करबो बला में काटने नहीं सर कटाने आए, हम मारने नहीं मरने आए, ताकि दुनिया देख ले कि हम सब्र का दामन नहीं छोड़ते। अली अकबर ने इतना सुनना था काफूर हो गए, वरना मुअर्रिखीन लिखते हैं अगर हुसैन की जबान चूस ली थी तो 22,000 का एक नस्ली कुत्ता भी न बचता। मगर जब वादे की बात आई तो अली अकबर ने बाजू खोल दिए। नाम तलवार की उठी थी मगर लहराती हुई हवा में चल पड़े और अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत करते चले गए। वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल-अनफुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इतना कहना था कि चारों तरफ से तीन की बौछारें होने लगी। अली अकबर के कभी बाजू में छिदता, कभी सीने में छिदता। सैयदा ज़ैनब पर्दे से बार बार देख रही थी कि मेरा भतीजा हम शबीह रसूल, हम शबीह मुस्तफ़ा, आज दिन मुस्तफ़ा के लिए सर कटा रहा है। अभी सैयदा ज़ैनब सोच रही थी कि मैं भतीजे के करीब चली जाऊं। ज़ैनब जैसे ही बाहर निकली आपके सर का दुपट्टा थोड़ा सा जमीन की तरफ खिसका। इमाम अली मकाम ने अली अकबर का जनाजा नहीं देखा, इमाम अली मकाम ने अली अकबर का नाज शरीफ नहीं देखा। आप पलट के आए, सैयदा ज़ैनब की चादर उठाई, उनके सर पे रखी, हाथ पकड़ के अंदर लेकर गए। फरमाते हैं ओ ज़ैनब याद रखना सर किसी का भी कट जाए, हम 72 लुट जाए, कट जाए, मगर सर से दुपट्टा न गिरने देना, सर से शरीयत मुस्तफ़ा न हटने देना, सर से अम्मा फातिमा की सुन्नत न हटने देना। अभी तालीम दे रहा था मेरा हुसैन, अली अकबर की जवानी जमीन पर गिर पड़ी। कौन है हुसैन? अली अकबर की जवानी लुटाया ना, मगर अभी भी हाथ आपने यजीद के हाथों पे नहीं दिया। इख्तिसार से सुन ले बात तभी ना हो जाए। आपने 6 माह का अली असगर गोद में ले लिया था। तारीख पढ़ के देखो पता चलेगा। क्या तुम्हारी औलाद नहीं यारो? क्या हमारी आपके बेटे नहीं है यारो? क्या हमारे आपके घरों में बाल बच्चे नहीं है प्यारो? अगर मेरे बेटे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, अगर उसे नस ना मिले और 2-3 जगह अगर वो अपने हाथ से लगा दे तो हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं किसने बनाया डॉक्टर तुझे? तमीज नहीं आती तुझे? तुझे नस भी पकड़ना नहीं आती? मेरे बच्चे को कई जगह तूने इंजेक्शन लगा दिया। हुसैन तेरा जिगर क्या है यार? हुसैन तेरा कलेजा क्या है? अली अकबर की जवानी लुटाए फिर भी सर ऊंचा है हुसैन का। कासिम की जवानी लुटाए फिर भी सर ऊंचा है हुसैन का। मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा। 6 माह के अली असगर को गोद में लेकर के जब आप जैसे ही खीमे से बाहर आए, आवाज लगाई ओ जालिमो मेरी तुम्हारी लड़ाई है, मेरा तुम्हारा झगड़ा है, हो सके तो 6 माह के बच्चे को पानी पिला दो। ये बार बार अपनी ज़बानी अख्तस बाहर निकालता है यार, 6 माह का बच्चा है प्यारे। इमाम अली मकाम की गोद में 6 माह का लाडला है यार। और ये जालिम तारीख बदलना चाहते हैं। कहते हैं सियासत की बुनियाद पर लड़ने गया था हुसैन, राजनीति की लड़ाई लड़ने गया था हुसैन। मादल्लाह जालिमों, कोई एक तारीख लाके मुझे दिखाओ जहां कोई जंग लड़ने गया हो और 6 माह का बच्चा लेके चला गया हो। कोई एक तारीख लड़ने गया हो, अपनी बहन को लेके चला गया हो, बताओ ना मुझे। कोई एक तारीख लड़ने गया हो, अपनी जवान बच्चियों को लेके गया हो, बताओ ना। तारीख में प्यारो अगर मेरा हुसैन लड़ने जाता तो लड़ने जाने के लिए 72 की जरूरत नहीं थी, खाली अब्बास ही काफी था। मेरा हुसैन लड़ने नहीं गया था। 6 माह के अली असगर को तारीख लिखने वाले मुअर्रिखीन की कलम टूट जाए, हम जैसे नाकिस खतीबों की जबानें खत्म हो जाए, हम लोगों के बोलते बोलते जबानें थक जाएं, मगर जुल्म सितम जो करब बला में हुआ है कोई आप उसे बयान हद कासिर है, बयान नहीं कर सकते यार। कैसा मंजर रहा होगा जब मेरा हुसैन अली असगर को लेकर खड़ा।
क्या रूह अली नहीं देख रही थी? क्या रूह फातिमा न देख रही होगी? तुमने ही तो सुना ना हदीस पाक में अल्लाह के रसूल की कि नबी कभी मरता नहीं है, नबी अपनी कब्रों में जिंदा रहता है, नबी सलाम भी सुनता है, सलाम का जवाब भी देता है। अगर मेरा नबी जिंदा व जावेद है तो फिर मेरे करबला की तपती हुई रेत पर जिसने अपने सीने से हुसैन को लगाया हो, जिसने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन, जिसने कांधे पे बिठा के हुसैन को ईदगाह ले गया हो, क्या उसकी रूह करबला में ना रही होगी? एक रिवायत मिलती है प्यारे, सुन के जाओ, शायद तुम्हारे दिलों में जिगर हो यार। मैदान करबला की जब 10वीं मुहर्रम था, सवेरा था, अम्मा जान तुम भी सुन के जाओ, देखो तो सही करबला में क्या हुआ है। एक बुर्का पोश खातून आई थी, कंकर समेट रही थी, कंकर का उठा रही है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि अभी तो सूरज तुलू नहीं हुआ, ये कौन माँ है जो कंकरियां उठा रही है। ज़ैनब ने आवाज लगाई, ओ खातून कौन हो तुम, और ये सुबह सुबह तुम कंकरियां क्यों उठा रही हो, रात गए कंकरियां क्यों उठा रही हो? उस खातून ने जवाब दिया, ओ ज़ैनब मैं तेरी अम्मी फातिमा हूं, मैं तेरी अम्मी फातिमा हूं। सैयदा ज़ैनब कहती, अम्मी आधी रात गए क्यों आई हो? यहां तो कुरान पढ़ा जा रहा है, प्यासे हैं हम, कुरान पढ़ रहे हैं, प्यासे हैं हम, सजदा कर रहे हैं। ओ अम्मा फातिमा, जय मां काली इसका प्यासा है, मगर जबान से अल्लाह अल्लाह की आवाज निकालता है, क्यों आई हो? सैयदा फातिमा कहती है, इन कंकरों को समेटने आई हूं ताकि मेरे बेटे हुसैन के नाज़नीन जिस्म पर कंकरियां ना पड़ जाए। यार जो मां अपने बेटे के जिस्म पे कंकर लगना गवारा ना करे, वो मां कैसे चाह लेती कि गर्दन कट जाए? छह माह के लिए असगर को लेके हुसैन खड़ा था, रूह अली भी देख रही थी, रूह फातिमा भी देख रही थी, मुस्तफा जाने रहमत की रूह देख रही थी। मुझे कहने दिया जाए 1,24,000 कमोबेश अंबिया की रूहें देख रही होगी, सारे फरिश्ते देख रहे थे, और हुक्म इलाही था, खबरदार मदद नहीं करोगे, इसलिए कि हुसैन की आज मदद करने के लिए हमने रोका है। आज हम भी देखना चाहते हैं जालिमों के जुल्म में कितनी ताकत है और हुसैन के सब्र में कितनी ताकत है। आज जालिम किसी चीज से हद न रह जाए, हुक्म इलाही था, ओ सूरज तपिश बढ़ा। कल कयामत में ना कह देना कि हुसैन इब्ने अली को देख करके मैंने तपिश खत्म कर दी थी। अपनी तपिश बरकरार रख, हुक्म इलाही था, हुक्म इलाही हुआ है, बारिश के बादल एक बूंद पानी ना बरसाना, ताकि तुम कयामत में ये ना कहते कि मैंने हुसैन इब्ने अली पे तरस खा करके चंद बूंद बरसा दिए थे। ए नहरे फुरात ठाटे मार, लहरे मार, मगर ऐ नहरे फुरात गवाह हो जा, तेरी बदनसीबी को देखूं या तेरे लिए कुछ और कहूं कि आज 72 नुफूस कुस्सिया ने तुझे ओंठों से नहीं लगाया है। और जो जाने वाले हो जाजे कराम से पूछना कभी, जो बगदाद शरीफ की गलियों में गए हैं उनसे पूछना कभी, जो नहरे फुरात के करीब गए हैं, मशहूर है पूरी दुनिया में ये बात, और अगर आपको यकीन ना हो तो जो गए उनसे पूछ लीजिए, आप सारी दुनिया से पूछिए, नहरे फुरात आज भी तरसती हुई बहती है और लबालब बहती है। उसकी बदनसीबी का ये आलम है कि 61 हिजरी में हुसैन ने होंठ के आना लगाए, आज जानवर भी उसका पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। ओ प्यारो, ये सब्र हुसैन है यार। 6 माह के अली असगर को लेके खड़ा हुआ हुसैन, पानी मुझे मत दो, मुझे चाहिए भी नहीं। ये तो मासूम सा है ना, ये लाशऊरी रखता है ना, ये कहां जानता है कि तेरी जंग है मेरी जंग है। ओए इब्ने ज़ियाद, इसे तो चंद बूंद डाल दिया, भरोसा नहीं है तुम्हें तो अपने हाथों से लाके डालो यार, भरोसा नहीं है तो अपने हाथ से लाके डालो यार। इतने में एक जालिम तीर का निशाना लगाए, जिसे तारीख में इतना गंदा नाम है कि तारीख में आज तक कोई अम्मा ऐसा नाम रखना भी नहीं चाहती है, हुरमला। अगर आपके दिलों में जिगर है तो सच बताना, 2023 में खड़े हो, 1400 साल से ज्यादा हो गए, सही बताना मुझे, किसी माँ ने आज तक हुरमला नाम रखा किसी का? जरा जोर से बोलो यार,
यजीद नाम मिलेगा किसी का, इब्ने ज़ियाद नाम मिला तुम्हें किसी का, अम्र इब्ने साद नाम मिला किसी का, शिमर नाम मिला तुम्हें किसी का। यही तो सबसे बड़ी जीत है हुसैन पाक की। जरा जोर से यार, यजीद का नाम का एक कुत्ता भी नहीं मिलता है यार। मैंने कहा अम्मा नाम का नहीं रखती, अरे यजीद रख दे, क्या तुझे दिक्कत क्या है? अम्र इब्ने साद रख दे, दिक्कत क्या है? शिमर रख दे, दिक्कत क्या है? यजीद नाम रखती क्यों नहीं माँ? हर माँ इतनी अक्लमंद है, जानती है कि अगर नाम यजीद रखा तो 11 महीने भले ही जिंदा रहे, जब मुहर्रम का चांद दिखेगा मेरे बेटे को मरना पड़ेगा। जरा जोर से यार, जब हुसैनी चांद दिखेगा हर यजीद को मरना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि दर दर डगर डगर नहीं, गली गली शहर शहर नहीं, बल्कि घर घर से एक ही नारा बुलंद होता है, हुसैन जिंदाबाद, यजीद 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 मुर्दाबाद। हुसैन इब्ने अली ने अभी गोद में अली अस्कर को लिया था कि सामने से उर्मिला ने तीर का निशाना लगाया। तीर इतनी तेजी से हवाओं से बात करता हुआ आया। मेरा हुसैन अभी इत्मा में हुज्जत भी न कर रहा था, इतने में तीर अली अस्कर के हुल्कुम में चिदा। निशाना भी तो देखो। और मेरा अली अस्कर कह रहा था तीर न इधर लगना, न इधर लगना, 6 माह का बच्चा हूं, दुनिया जान जाए प्यास यहीं से लगती है, प्यास यहीं से लगती है। इधर लगेगा तो दुनिया कहेगी सीने पे तीर खाया, बच्चा हूं बहादुर, मैं थोड़ी बता रहा हूं। अगर बाजू में तीर लगा तो मेरे चचा ने खा लिया है बाजू पे तीर। इधर तीर लगना ताकि दुनिया गवाह हो जाए कि 6 माह का अली असगर शहादत का जाम पी रहा है मगर पानी नहीं पी रहा है। अली असगर के हुल्कुम में तीर छिदा। अली असगर के तीर छिद करके इमाम अली मकाम के बाजू में तीर बेबस्त हो गया। चंद मिनट रुक के जाना मुसलमानों, मेरी बात इत्माम तक पहुंचे, तुम सीनों पे रख के जाना यार। सारी रात हम अपने बेटों के लिए जागते हैं, सारी रात हम अपनी औलाद के लिए जागते हैं, सारी रात हम अपनी जिंदगी के लिए जागते हैं। ये यौम आशूरा की रात लग चुकी है प्यारो, हुसैन की रात है ये, अली अकबर की रात है ये, अली असगर की रात है ये। तीर लगा। तारीख में आता है कि छींट का फव्वारा, खून का फव्वारा इस कदर छींट उड़ी कि इमाम अली मकाम ने अली असगर के खून को अपने चुल्लू में लेते हुए आसमान की तरफ उछाल कर कहा, ऐ अल्लाह गवाह हो जाना, ऐ अल्लाह मैं पीछे नहीं हटा सब्र से, ऐ अल्लाह मैं पीछे नहीं हटा तहम्मुल से, ऐ अल्लाह देख ले तेरे हुसैन ने इम्तिहान दे दिया। 6 माह का अली असगर लुटाते हुए इमाम अली मकाम ने चुल्लू में खून लेके आसमान की तरफ उछाल के कहा, कबूल कर ले कुर्बानी खुदा, अली असगर की कबूल कर ले। और याद रख मेरे मौला, अगर आज एक अली असगर नहीं, मेरे पास हजारों अली असगर होते, वो भी मैं तेरी राह में कुर्बान करता चला जाता, मैं भी नबी के दीन पे कुर्बान करता चला जाता। बात कैसे आगे बढ़ाऊं, मेरी जबान दस्तक नहीं देती, मेरी जबान बयान करने से कासिर होती है। ऐसा भी तो लम्हा आया, आज ही का दिन नजर आया जैसे दुनिया जुमा मुबारका कहती है। मैंने तो हदीस पाक में पढ़ा है कि जुमा जुमा हफ्ते की ईद होती है, हफ्ते की ईद में मेरा हुसैन दूल्हा बना है, हफ्ते की ईद में मेरा हुसैन जुल्फिकार हैदरी हाथ में लिए है, हफ्ते की ईद में बाबा का अमामा हाथ अपने सर पे बांधे हुए है। शहरबानों के करीब गया मेरा इमाम, कहने लगा ओ शहरबानों, हो सकता है मैंने तेरा हक अदा ना किया हो, माफ कर देना, मगर कयामत में नाना से मुझे रुस्वा न कराना। शहरबानों ने कदम पकड़ लिए, कहा शोहरे नाया, आपके निकाह में आना मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है, कयामत में दुनिया किसी और नाम से पुकारी जाएगी, ओ हुसैन मुझे तेरी बीबी के नाम से पुकारा जाएगा, ये मेरा सबसे बड़ा नसीबा है हुसैन। ओ शहरबानों सब्र करना, जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। यार कहाँ हैं आप? किसी का शौहर किसी बीबी से अलविदा कहे और जिंदगी की आखिरी अलविदा बताओ ना, कलेजा मुंह को आता है यार। एक शौहर अपनी बीबी को तसल्ली दे रहा है मैदान कारदार में यार। कोई 3 साल के लिए सऊदी जाता है ना, कोई 5 साल के लिए सऊदी जाता है ना, तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं। अभी
अभी 2 घंटे पहले की बात है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है। एक भाई को दूसरे दोस्त ने फंसा दिया है, जैसे जेल हो गई है। उसकी आखिरी तमन्ना थी, अभी सोशल मीडिया पे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने मोबाइल पर इस चीज़ को देख रहे होंगे, मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ लाना चाहता हूँ। उसने आखिरी फरमाइश की है, फ़कत जेल जाने से पहले उसकी आखिरी तमन्ना यह थी कि मेरी बेटी जन्नत को मुझे दिखा दिया जाए, मेरी बेटी जन्नत को मुझे दिखा दिया जाए। अपनी बेटी को बोसो किनार कर रहा है, कभी इधर से चूमता कभी इधर से चूमता। मैंने कहा या अल्लाह, सिर्फ जेल जा रहा है, सर पे फांसी का फंदा नहीं लटक रहा है। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तरस गया ये। उस बाप से पूछ जो बेटों को चूमा नहीं है, बेटों को मैदान कारजार में पेश करने के लिए खड़ा है। उस बाप से पूछो यार, जो किसी के लिए सब्र तहम्मुल का पहाड़ बन के खड़ा है और कहता है शहरबानों कयामत में मिलेंगे। सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। शहरबानों की आंखों में आंसू के आते, भूख की शिद्दत थी, प्यास की शिद्दत थी, जबान पे थूक भी तो न था, जो ओंठों पे लबलबाते हुए ओंठों से कुछ रुखसत के जुमले कहते थी। फपकियां बंद गई शहरबानों की, जमीन पे सर के पर गिरी, बेहोश हो गई। सैयदा ज़ैनब करीब आई। ज़ैनब ने भैया को देखा, भैया ने ज़ैनब को देखा। कयामत सुगरा वाक़ हो गई थी प्यारों। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब को करीब बुलाया। सैयदा ज़ैनब की हथेली के करीब गया मेरा हुसैन और सैयदा ज़ैनब की हथेली का बोसा लेने लगा। इतने में शहरबानों ने इमाम अली मकाम की गर्दन ऊपर उठाई। इमाम अली मकाम की गर्दन का बोसा ले लिया। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इमाम हुसैन ने अभी कलाई का बोसा लिया था, उधर सैयदा ज़ैनब ने आपके गर्दन मुबारक का बोसा लिया। मेरा हुसैन फपकती हुई निगाहों से सैयदा ज़ैनब को देखता, ज़ैनब भैया को देखती, कहने लगा मेरा हुसैन, हो ज़ैनब तूने गर्दन क्यों चूमी? ज़ैनब पूछने लगी भैया तुमने कलाई क्यों चूमी? ऐसी बहन भी लाजवाब थी, तब भैया भी लाजवाब था यार। ओ बहन तूने मेरी गर्दन क्यों चूमी? भैया तो फिर तुमने मेरी कलाई क्यों चूमी? बहन मैंने तेरी कलाई इसलिए चूमी कि कल जब मैं नहीं रहूंगा इन्हीं हाथों से लोग चूड़ियां तोड़ देंगे, इन्हीं हाथों से लोग तेरी चूड़ियां छीन ले जाएंगे, तेरे कानों की बालियां छीन लेंगे ज़ैनब, तेरे सर की चादर छीन लेंगे ज़ैनब। यार कहाँ हो तुम? कयामत सुगरा सुनी हो तो सुनो ना, जिगर कुशादा के बैठ के जाओ, देखो क्या है हुसैन यार, क्या है करबो भला यार, ध्यान से सुनो तो सही। और सुन लो, इन यजीदियों से डरने की जरूरत भी नहीं है। इशारा काफी है मोमिनों के लिए। जो यजीदी दिखा रहे हैं धमकियां, उनसे कह दो हम ख्वाजा के मानने वाले, हम हुसैन के मानने वाले, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। याद रखो तारीख हम ही बदलते हैं। अगर करबला में ये तारीख है कि सर कटा के जंग जीती गई है तो फिर यहाँ सुन्नत हुसैन मनाने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे पास अगर ताकतें हैं तो हमारे पास भी गर्दनें हैं। एक दिन दुनिया देखेगी मरता यजीद है, हारता यजीद है। करबला वाले कल भी जीते थे, आज भी जीते हैं, सुबह कयामत तक जीते। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, सैयदा ज़ैनब ने जब कहा कि तुमने मेरी कलाई क्यों चूमी, मेरा हुसैन कहता है ओ बहन कलाई इसलिए चूम रहा हूं ताकि मुझे मालूम है कि जब मैं ना रहूंगा तो लोग इस हाथ से चूड़ियां छीन लेंगे, हाथों में रस्सियां बांध देंगे। सैयदा ज़ैनब से मेरा हुसैन पूछता बहन तूने मेरी गर्दन क्यों चूमी? का मैं देख रही हूं तेरा सर सजदे में होगा, तलवार चलेगी। जिस गर्दन को नाना ने चूमा है उसी गर्दन को ज़ैनब भी चूम रही थी। इधर मेरा हुसैन अल मुख्तसर सुन लो यार, आसमान ने रोना तो चाहा मगर खुदा ने रोने न दिया। जमीन भीगना चाहती थी मगर खुदा ने भीगने न दिया। करबला की रेत नरम होना चाहती थी मगर खुदा ने करने न दिया। नहरे फुरात उछल करके कदम हुसैन पे गिरना चाहती थी मगर खुदा ने गिरने न दिया। नबी पाक की रूह अक़दास
अपने नवासे के करीब आना चाहती थी मगर खुदा ने जाने न दिया। बीबी फातिमा लाडले के करीब आना चाहती थी मगर खुदा ने जाने न दिया। और आवाज आई नवासे डरना नहीं, सब्र से काम ले। मेरे हुसैन ने जैसे ही जुमा मुबारक का खुतबा के वक़्त था, जब कोई खतीब इमाम मिंबर पे खड़े होकर के अल्लाह उसके रसूल का खुतबा पढ़ता है, सारी दुनिया खामोश हो जाती है। आपने उलमा से मसला सुना होगा, आपने अपने खतीब इमाम हजरत मौलाना सलमान साहब किबला से मसला सुना होगा कि जब खुतबा का अजान होने लगे, जब खुतबे की अजान होने लगे, खामोश हो जाओ। खुतबा हो रहा हो, खामोश हो जाओ, नियत बांध के बैठ जाओ, फिर रुकू की तरह हाथ रख लो, फिर सलाम फेरो और दुआ मांग लो तो 2 रकात का सवाब मिलता है। मेरा दिल कहता है ये 2 रकात का सवाब सुन्नत हुसैन से मिल रहा है, इसलिए कि मेरा हुसैन देख रहा था कि खुतबे का वक़्त है। खतीब इमाम अपने मिंबर पे खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल की बयां किबरियाई और उसकी रिसालत बयान कर रही थी। इतने में मेरे हुसैन ने जैसे ही जमीन पे सर रखा, मर्जी खुदाबंदी कुछ और थी, अल्लाह की हिकमत ही कुछ और थी। एक जालिम जिसका नाम तारीख में शिमर नाम आता है, आपके सीने पे आके बैठ गया। आपने उसका कुर्ता फाड़ करके उसके सीने पे नजर डाली तो मुस्कुरा के फरमाया, मेरे नाना का जुमला सच हो गया, मेरे नाना का जुमला सच हो गया, मेरे नाना का जुमला सच हो गया। शिमर कहता है क्या सच हो गया? आप फरमाते मेरे नाना ने कहा था, ए नवासे तेरे सीने पे एक सफेद दाग वाला कुत्ता बैठ जाएगा। आज मैंने तेरे सीने पे दाग देख लिया, मैं समझ गया मेरे नाना की हदीस सही हो गई। इतना सही कह ही रहे थे, आपने हाथ मारा, शिमर जमीन पे गिरा, आपने जाकर के मिट्टी से तयम्मुम फरमाया और आपने जैसे ही चाहा कि सर सजदे में रखा जाए। सनान जिसका नाम तारीख में सबसे बदतरीन आता है, सनान इब्ने अनस का नाम तारीख में आता है। सबसे पहली तलवार सालिम सनान की चली है। अली इमाम अली मकाम की गर्दने मुबारक पर सनान इब्ने अनस ने, अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी रसूल का बदतरीन बेटा था ये, एक बदनुमा ताक था इस्लाम पे ये, जिसने तलवार इमाम अली मकाम की गर्दन पे चलाई। क्या मुंह दिखाएंगे यार ये क़यामत में मुस्तफा को? जिसका नाम शिमर आता उसने दूसरी तलवार मारी, जिसका नाम अम्र इब्न साद आता उसने तीरों की बौछार कराई। चारों तरफ से यलगार सी हुई तीर और तलवारों के साए में हुसैन इब्ने अली ने सजदे में सर रखते हुए कोया कहा था, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। तो गैब से आवाज आ रही थी, हुसैन जीत गया, हुसैन जीत गया, हुसैन जीत गया, हुसैन जीत गया। आखिरी जुमला तकरीर का इख्तिताम, हुसैन कैसे जीत गया, हुसैन कैसे जीत गया? अभी रात गुजर ही रही थी, सवेरा होने वाला था। यही शनिचर जो तुम्हारे सामने आ रही है, यही शनिचर का दिन आया था जो तुम्हारे सामने 10 मुहर्रम आएगी, मगर उस रोज 11 मुहर्रम का सवेरा हो रहा था। तवज्जो मेरी तरफ देना। अम्र इब्न साद खीमे के बाहर बैठा, काफी अफसोस अपनी हथेली को लिए ऐसे दाढ़ी पे लगाए बैठा हुआ अफसोस में सोच रहा था। तवज्जो देना, जुमला आपके पास से जाने ना पाए। अम्र इब्न साद बैठा हुआ था, इतने में शिमर आया। शिमर कहता है, अरे अम्र इब्न साद तुम अफसोस में क्यों बैठे हो? अरे देखो हमने 72 के सर काटे हैं, हम जीत गए। हमने हुसैन इब्न अली का सर काटा है, हम जीत गए। तुम अफसोस क्यों कर रहे हो? अम्र इब्न साद कहता है, मैं यही तो सोच रहा हूँ, सोचने पे मजबूर हूँ। मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, हम जीत गए कि हुसैन जीत गया? कौन बोलेगा यार, कब बोलोगे? आंखों के आंसू पोंछ लो, हुसैन की जीत के नाम पर बोल दो, और बुलंद आवाज से बोल दो, और बुलंद आवाज से बोलो। आओ देखो तो सही। अम्र कहता है, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि हम जीते या अरे हुसैन, दुश्मनों की जबान हो मेरे हुसैन की जीत का नाम। कहता फैसला नहीं कर पा रहा हूं, तवज्जो दूंगा पढ़े लिखे लोगों की। शिमर कहने लगा, बात क्या है? 72 के सर हमने काटे, तुम कह रहे हो फैसला नहीं हो पा रहा है, हम जीते कि हुसैन जीत गया? कहने लगा, हाँ हाँ, जरा ये बता, लड़ाई हुसैन और यजीद की किस बात पे थी? कहने लगा, लड़ाई हुसैन और यजीद की इस बात पर थी कि हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ रख दे। बोले, हुसैन और यजीद की लड़ाई हाथ की? अरे जरा जोर से बोलो यार, हुसैन और यजीद की लड़ाई किस चीज की? जरा जोर से बोलाओ, काय की लड़ाई है? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथ की लड़ाई है ना? हाथ। अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरा आपका मुकदमा हो जाए कि ये मकान मेरा है, आप बोलोगे मेरा है, मुकदमा हो गया, हाथ आपका टूटे या मेरा, सर आपका फटे या मेरा, जीता वो माना जाएगा जिसके हवाले घर हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, बात क्या समझ में आनी चाहिए। बात मैं जब चाहता हूं कि ये बात आपके सीने तक पहुंचे। कहने लगा हुसैन और यजीद की लड़ाई हाथ की थी, हाथ की थी ना, काटा क्या है, सर काटा है। जरा जोर से बोल दो यार, हाथ नहीं सर काटा है। अमर इब्न साद कहता अगर यजीद ने वहां शाम में कह दिया कि बताओ कि हुसैन का हाथ क्या है, तो फिर क्या कहोगे। अगर हो सकता है यजीद ने हाथ मांग लिया तो फिर क्या कहोगे। यजीद ये भी तो चाहता होगा कि हाथ आ जाए हुसैन का, ताकि मरने के बाद हाथ पे हाथ रख के कह दूं दुनिया वालों, जिसने जिंदगी जीते हाथ ना रखा, मैंने मरने के बाद हाथ रख लिया, मैं जीत गया। यही सोच रहा होगा यजीद। अमर इब्न साद कहने लगा नादानो, सर उछालो नहीं, सर बुलंदी पे हुसैन का है, वो बुलंदी बता रही है कि हम हार गए, हुसैन जीत गया है। हमें ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्ब कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। कहने लगा सर नहीं हाथ चाहिए, सर नहीं हाथ चाहिए। इब्न ज़ियाद बोला सर नहीं हाथ चाहिए। अर्शिमर बोला सर नहीं हाथ चाहिए। अमर इब्न साद बोला सर नहीं, सर नहीं, सर नहीं, सर नहीं, हाथ चाहिए। पूरा 22,000 का लश्कर भेड़ियों की तरह पूरी करबो बला की रेत बटोरने में लग गया। मैं कहने पे मजबूर हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे पन्ना की घाटी में कोई हीरा तलाश कर रहा हो। इधर 22,000 का ये नादान लश्कर हाथ तलाश कर रहा था। काफी देर हो गई तलाशते 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 तलाशते, जब परेशान हो गए सैयदा ज़ैनब ने अखी में का पर्दा हटाया। आपने फरमाया नादानो क्या कर रहे हो। अरे कहा तुमसे मतलब, आप ज़ैनब फरमाती नहीं बताओ तो सही क्या ढूंढ रहे हो। अमर इब्न साद कहने लगा तेरे भैया का हाथ ढूंढ रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए अपने तेबरे अली को बदलते हुए फरमाया अच्छा बताओ हाथ मिला कि नहीं मिला। जरा जोर से बोलो यार, हाथ मिला कि नहीं मिला, हाथ मिला कि नहीं मिला, हाथ मिला। कहने लगा अभी तक तो नहीं मिला। कहा पूरे सिपाहियों से पूछ ले कहीं बात गलत तो नहीं है। कहा मिला क्या, कहा नहीं मिला। कहा मिला क्या, नहीं मिला। कहा अभी तक तो नहीं मिला। कहने लगी कयामत तक ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। कहा कैसे नहीं मिलेगा, अरे हमने यही सर काटा, यही जिस्म है, यही हाथ है, यही पैर है, कैसे नहीं मिलेगा। सैयदा ज़ैनब कहती है नादानो तुम अपनी नादानी में मर गए। मामला इसी तरह का तो है, गोया खुदा और हुसैन का ये मुहायदा हो रहा था। गोया अल्लाह ताला कह रहा था हुसैन कुरान मेरा है बचाना तुझे है, शरीयत मेरी है बचाना तुझे है, नमाज मेरी है बचाना तुझे है, कुरान मेरा है बचाना तुझे है, दीन मेरा है बचाना तुझे है, क़िरात मेरी है बचाना तुझे है, ये शरीयत मेरी है बचाना तुझे है, कुरान मेरा है बचाना तुझे है, दीन मेरा है बचाना तुझे है, रुकू मेरा है बचाना तुझे है, नमाज मेरी है बचाना तुझे है। ऐ हुसैन कुरान बचाना तेरी जिम्मेदारी, हाथ बचाना मेरी जिम्मेदारी। पूरी दुनिया के मुअर्रिख लिखने में कासिर हैं, यजीदियों को सर मिला है हाथ नहीं मिला। पता चल गया, हुसैन ने बता दिया है दुनिया वालों जो सर सजदे में कटा दे, सर सजदे में कटा कर कुरान बचा ले उसे हुसैन कहते हैं, और जो करबो बला में हाथ बचा ले उसे खुदा कहते हैं, उसे अल्लाह ताला कहते हैं। नाराई तकबीर, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। बेशक अल्लाह सब्र कर। भाईजान बैठ जाओ, 2 मिनट माय ब्रदर, 2 मिनट बैठ जाओ, तकरीर खत्म हो गई। मगर मैं मजबूर हूं अपना मैसेज देने के लिए। आप पहले इल्म है, एजुकेटेड हैं, जीनियस है, टैलेंट है। मेरे बुजुर्गों से मेरी दरख्वास्त है, इतनी देर बैठे हैं, 5 मिनट फ़कत मेरा आप पैगाम लेके जाएं। जो दर्द है सीने में वो आपके सामने रख दूं। करबो भला की इतनी बड़ी दास्तान में आप बताइए कि सबक क्या मिला। सबक सिर्फ 2 मिले।
एक सबक सब्र मिला है, दूसरा सबक नमाज मिला है। नमाज नमाज नमाज। अब आप बताओ, चारों तरफ से यलगार है, हर कोई चाह रहा है कि इस्लाम को नीच तो नाबूद कर दिया जाए, शमाए रिसालत के परवानों को खत्म कर दिया जाए। उलमा फरमाते हैं, जब दुनियादार के सामने इंसान झुकने लगता है तो दुनिया उसे झुकाने लगती है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने झुकने लगता है दुनिया उनके सामने झुकने लगती है। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। आज मेरे पास मेरे भाई के लिए टाइम है, मेरी बीबी के लिए टाइम है, मेरे बच्चों के लिए टाइम है, मेरे पड़ोसियों के लिए टाइम है। जिसने जबान दी कौन है? वो अल्लाह। जिसने आंखें दी कौन है? वो अल्लाह। जिसने कान दिए कौन है? वो अल्लाह। जिसने जिंदगी दी वो अल्लाह ताला है। जिसने माँ दी वही अल्लाह ताला है। जिसने बाप दिया वही अल्लाह ताला है। जिसने बीवी दी, बच्चे दिए, कौन है यार? वो अल्लाह ताला है। जिसने जमीन दी, जायदाद दी, कौन है? अल्लाह ताला है। जिसने मुस्तफा दिए कौन है? अल्लाह ताला है। जिसने हुसैन दिए कौन है? अल्लाह ताला। जिसने सब कुछ दे दिया यार, हम उसको सिर्फ जुम्मा की 2 रकात देते। जिसने पूरी कायनात हमें दे दी, हम उसके लिए सिर्फ जुम्मा की 2 रकात देते हैं यार। तो सुन लो, अभी एक मैसेज वायरल हुआ था, और शायद तुम्हारे अंदर अगर हया का पर्दा बाकी है तो तड़पोगे आप। ऊपर से डिलीट करवाया गया है, समझते हैं आप? मोबाइल रखते हो तो सुनो। एक तो मैं अपने नौजवानों के इस माइंडली गेटअप से परेशान हूं कि ये सोशल मीडिया पे वो देखता है जो देखना चाहता है, जिसके लिए इसने माइंड सेटअप कर लिया है, जो देखना चाहता वो देखता है, वरना उसमें जो अच्छी चीजें आ रही हैं उसमें बुरी भी चीजें आती हैं। उसको सुना भी जाता, उसको देखा भी जाता। अभी सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ, उसमें लिखा था, हम कामयाब हो गए। हम कामयाब हो गए। क्यों हो गए? हम नौजवानों को मोबाइल देकर आधा पागल करने में कामयाब हो गए। कहां हैं आप? रात के 12 बजे के बाद ज्यादातर हम लोगों के साथ साफ का होता है ये। हम 2 बजे 3 बजे इसी तरह वापस आते हैं। थोड़ा सा जुमला कड़वा है मगर दिल पे रख के जाना यार। आज यार सबके लिए टाइम है यार, हमारे पास पूरी दुनिया के लिए टाइम है, नेताओं के लिए टाइम है, राजनीति के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए टाइम है, जमीन जायदाद खरीदने के लिए टाइम है, बैंक बैलेंस करने के लिए टाइम है। जिसने पूरी दुनिया बना के दे दी है उस अल्लाह ताला के लिए क्या हमारे पास 5 वक्त के 15 मिनट का टाइम नहीं? 12 बजे रात के बाद जब हम आते हैं, मुझे अपनी कौम के नौजवानों को देखकर रोना आता है। मुझे कहने दिया जाए, जिस वक्त कुत्ते भी सो जाते हैं यार, उस वक्त कुछ नौजवान हाथ में मोबाइल लेकर के बोलते हैं, इधर मारो, उधर मारो, उधर से मार, इधर से मार, इधर से मार, उधर से मार। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए यार। अपने बच्चों को ना बोला करो रात के सन्नाटे में। बोलते हो ना, बच्चों सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। मेरी माँ बहनों, दर्स लेके जाओ, ये हुसैनी दर्स है। सकीना ने भी दर्स दिया है करबला में, ज़ैनब ने भी दर्स दिया है करबला में। 11 मुहर्रम का जब सवेरा था ना, तो बीमार ज़ैनुल आबदीन जो बीमार थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। कहाँ सुनी अभी आपने बातें करबला? यहां तो उकताने लगता है ना जी हमारा आपका। बातें करबला जितने सुनोगे ना तो आपके आंख से आंसू नहीं खून निकलेंगे। एक जान बची है करबला में, उसका नाम बीमार ज़ैनुल आबदीन था। सवेरे सवेरे पूरा 22,000 का लश्कर सोच रहा था हम जीत गए, हमने सब कुछ मिटा दिया, अल्लाहू अकबर कहने वाला कोई मौजूद नहीं। इतने में फजर के वक़्त बीमार ज़ैनुल आबदीन ने फूफी के पैर पकड़े थे। फूफी घबरा गई, कहने लगी, बेटा क्या बात है, क्या चाहिए बेटा? पानी भी नहीं पिला सकती, चाहिए क्या है? कहा, फूफी बस खड़ा कर दे मुझे, फूफी बस खड़ा कर दे मुझे। बीमार ज़ैनुल आबदीन को सैयद हुसैन ने खड़ा किया था। यार कहाँ हो यार तुम? अगर वाकई तुम्हारे ओंठों पे हुसैन हुसैन होता है ना, तुम्हारे सीनों में दिल 72 मरतबा हुसैन कह के धड़कता है, अगर
तो फिर सुनो, अभी पाकिस्तान के एक शायर का शेर मशहूर हुआ ना कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। अगर तुम्हारा दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है तो ये हुसैन आदम की याद दिलाता है तुम्हें। अगर हुसैन आदम की याद आती है तो फिर सुनो ना यार, सुनो, तुम इसे ध्यान से सुन के जाओ। रात प्यारी नहीं, मुस्तफा की जात प्यारी है। रात प्यारी नहीं, अहले बैत की जात प्यारी है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने फूफी का बाजू पकड़ के कहा था मुझे खड़ा कर दो यार। खड़े हो गए, कानों में उंगलियां डाली, एक ही आवाज निकाली थी कपकपी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्र इब्न साद ने कहा था कौन है ये? सैयदा ज़ैनब ने अली के तेवर में जवाब दिया था, जालिमो, अल्लाहु अकबर कहने वाला अभी भी खीमे में बाकी है। नमाज पढ़ो यार, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अपने बच्चों को कहते हो ना यार, मिंबर नूर की अजमत और जलालत की कसम यार, सच्चाई में से देके जाऊंगा, शायद तुम्हारे दिलों में घर करे ना करे। अगर दिल धड़कता है 72 मरतबा तो लेके जाओ। आप अपने बच्चों से बोलते हो ना कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ कॉलेज जाना है, सो जाओ बाजार जाना है, सो जाओ तुम्हें फलां शहर जाना है। मत बोला करो, मिंबर नूर की कसम खा के बोल रहा हूं, मत बोला करो, मत बोला करो कि बाजार जाना है, मत बोला करो कि कॉलेज जाना है यार। अगर दिल है तुम्हारे सीनों में और 72 मरतबा अगर धड़कता है तो फिर बोला करो अपने बच्चों से, रात के सन्नाटे में सो जाओ, सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाना है। सो जाओ, सुबह अल्लाह का नाम लेने जाना है यार। तुमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, दुनिया ने तुम्हें रगड़ना छोड़ दिया यार। कहां नहीं तुम तरसाए जा रहे हो यार, कहां नहीं तुम बेइज्जत किए जा रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में बवा के दोहल शोर मचाता हूं मैं, घबराइए नहीं। अपने एक एक जुमले का मैं जिम्मेदार हूं। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे आए हुए मेहमान, हमारे हिंदू भाई, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हुसैनी पैगाम हम आपको देके जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने हमें बहुत पहले सिखा दिया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और प्यारों, हमारे हिंदू भाइयों में से माथुर लखनवी ने भी कहा था एक मर्तबा, हिंदू भाइयों की भी बड़ी बड़ी शायरी, बड़ी बड़ी मोहब्बतों के नजराने पेश हैं, जरा देखो आप, लड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें, इसलिए कि जो लड़ाने वाले हैं वो गलत खीने के लोग हैं। यहां तो हम सीने से लगाने वाले हैं, हम दुश्मन को पानी पिलाने वाले हैं यार, हम किसी का पानी रोकने वाले नहीं हैं। माथुर लखनवी ने कहा था, मैं ये कहता हुआ जन्नत में घुस जाऊंगा माथुर, मैं ये कहता हुआ, शायद मेरा ये जुमला मोमिनों में चला जाए यार, मैं शायद मोमिनों में बात कर रहा हूं, मैं कहां तक कामयाब हूं आप सुने। मैं ये कहता हुआ जन्नत में घुस जाऊंगा माथुर, मैं ये कहता हुआ जन्नत में घुस जाऊंगा माथुर। शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। अपने बच्चों को नमाज की आदत डालो यार, अपने बच्चों को 5 वक्त की आदत डालो। खुदारा बनना एक दिन ऐसा आने वाला है, आंखें होंगी मगर तुम बच्चों को डरा नहीं पाओगे, जबान होगी मगर तुम डांट ना पाओगे, हाथ होंगे मगर तुम उन पर उठा ना पाओगे। आंखें होने के बावजूद तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया जाएगा, जबान होने के बावजूद तुम्हें मासूर कर दिया जाएगा, गूंगे हो जाओगे तुम, हाथ होने के बावजूद तुम मजबूर हो जाओगे। अपनी नस्लों को अगर बचाना है तो खुदा के सामने झुकने वाला बनाओ। पूरी दुनिया जानती है हम तलवार चलाने वाले लोग नहीं, हम तलवारों के साए में सर झुकाने वाले लोग हैं। अल्लाह की राह में हम अपना सर सजदे में कटाने वाले, हम काटने वाले नहीं। तो प्यारे लोग, अपने बच्चों को सजदे की आदत डालो, खुदारा अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। आखिरी जुमला ये है, और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में मेरा जुमला झूठा हो, गरेबान पकड़ना, तकरीर खत्म। सच हो तो तुम्हें तुम्हारे हुसैनी प्यार का वास्ता है, हुसैनी मोहब्बत का वास्ता यार, लेके जाना मैसेज मेरे भाइयों। हम रात भर शोर मचाए, कुछ नहीं होगा यार। जिस दिन तुम अमल की दुनिया बेदार कर लोगे, इस मुल्क को कहना पड़ेगा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। क्या पता मुझे मौत आ जाए यार, मौत का कोई भरोसा है क्या? क्या पता तुम यहां से उठो तुम्हें मौत आ जाए, और अगर ऐसी मौत आ जाए तो मेरे मौला का बहुत बड़ा एहसान होगा कि मैं हुसैनी जिक्र करते करते मर जाऊं, तुम हुसैनी जिक्र सुनते सुनते मर जाओ यार। इससे बड़ी खुशनसीबी की मौत कुछ नहीं होगी यार। सुनो यार, मैसेज लेके जा मेरी माँ बहनों, तुम्हें जरूरत है यार। तुम मदरसा हो अपने बच्चों का, तुम ही सबसे बड़ा स्कूल हो अपनी औलाद का। तुम चाहो तो अपनी बच्चियों की लाज बचा लो, और तुम चाहो तो अपने बच्चों को बहादुर इस्लाम बना दो। तुम चाहो तो अपने बच्चों को इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बनाओ। तुम भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। खुदारा तुम भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ यार। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। किसी ने कहा था बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं उसके कब अच्छे दिन आएंगे, मगर उन अच्छे दिन लाने वालों से कह दो आपके अच्छे दिन आए या ना आए, कसम अल्लाह की हमारे अच्छे दिन तब आ गए थे जब आमना का लाल दुनिया में तशरीफ ले आया था। हमें अच्छे दिनों की जरूरत नहीं। तवज्जो सुने आप, नमाजी बनाओ अपने बच्चों को। पूरी दुनिया में जितने भी घर हैं, किसी भी घर में बार बार जाना शुरू कर दीजिए, आपकी इज्जत जाने का खतरा है। बोलो मैं झूठ कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, आई से यू फॉर एग्जाम्पल, मैं हाजी साहब के यहाँ, हालांकि ये बुखार है कि मैं अगर यहाँ साल भर भी खाऊं तो ये मुझे मोहब्बतों से खिलाएंगे, मगर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं कि चाय आपके घर की बहुत अच्छी है तो आप कहोगे चलिए आलिम साहब आप खतीब हैं, हिंदुस्तान के खतीब हैं, आप आलिम आदमी, आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ। मैं 1 घंटे के बाद चाय पी के आ गया, 1 घंटे के बाद फिर रिटर्न होकर के आप क्या चला जाऊँ, बोलूँ भाईजान चाय मिलेगी क्या? आप बोलोगे कोई बात नहीं, मेहमान है, लाओ पिला देते हैं। फिर दोबारा आप बना दोगे, मैं तीसरे घंटे फिर पहुँच जाऊँ, बोलूँ सर बहुत अच्छी चाय बनी थी, फिर मिलेगी क्या? आप थोड़ा सा सर झुकाओगे, कोई बात नहीं, मेहमान है आ गया तो कोई बात नहीं। 1 घंटे के बाद मैं 5-6 मरतबा आपके घर जाऊँ, बोलूँ चाय बहुत अच्छी बनी थी, तो आप कहोगे पगला गए हो, आधा किलो दूध अकेले पी गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, निकलो यहाँ से। अब जितने बड़े खतीब हो अपने घर के लिए होगे, यहाँ हम 1-1 घंटे में चाय पिलाने के लिए नहीं बैठे हैं। बोलो मैं झूठ कह रहा हूँ? किसी भी घर में बार बार जाने की अगर आप आदत बना लोगे, इज्जत जाने का खतरा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मिंबर हुसैन की अजमत और जलालत की कसम यार, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। किसी भी घर में बार बार जाने की आदत बनाइए, इज्जत जाने का खतरा है। हाय रे मैं कुर्बान हो जाऊं, मगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा घर है जहां बार बार जाने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ जाती है। वो घर किसी और का नहीं, वो घर दुनियादार का नहीं, वो घर परवरदिगार का घर है, वो अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। हुसैन ने सर सजदे में कटा के बता दिया नमाज मोमिन की मेराज है। प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। परदेश रहो ताकि तुम्हारी आबरू सलामत हो जाए। अपने बच्चियों को पर्दा कराओ, अपनी बेटियों को पर्दा कराओ, अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओ। जितने तुम शरीयत वाले हो जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। मौला ताला हम सबको इमाम हुसैन की प्यारी बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हुक्म हुआ था, मतलब पढ़ देता हूँ, इसके बाद सलातो सलाम हो जाए। अब मुझे देखना ये है, जिनके आंखों में आंसू हैं थोड़ी देर के लिए पहुँच लीजिए, सच्चा पैगाम आ रहा है। अगर मोहब्बतों से सुनोगे तो 3 शेर हो सकते हैं, वरना तुमसे पहले मैं थका हुआ हूँ। अगर आप चुप रहे तो मैं सो जाऊँगा, और अगर आप सो गए तो मैं इंतकाल कर जाऊँगा, फंसा के तुमको चला जाऊँगा। अब आपको सुनना है तो मोहब्बत से सिमात करें। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ लें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सल्लल्लाहु ताला मतलब सिमात कर लें इंशाअल्लाह। अब जहाँ तक सीधी न मारे आप बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। मतलब पेश करता हूँ, सिमात फरमाएं। बहुत अच्छा साउंड सर्विस है, मौला ताला इनके साउंड सर्विस को और इनको सलामत रखे, और मौला ताला हिदायत कामिला अता फरमाए। आमीन बोल दो यार। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। अदावतों को भुला दो। सुनो यार, मुझे लगना चाहिए यार मैं परासिया जरगर के इलाके में पढ़ रहा हूँ, पता नहीं मुझे। जब आंख डुबडुबाने लगी, मुंह खुलने लगे, तो समझ जाइए आंख चारपाई मांग रही है, मुंह बताशा मांग रहा है। हम कुछ भी लेके नहीं आए जी। 12 तक ये तो आपकी बस्ती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2 बजे ये सुभान अल्लाह बड़े प्यार से बोल रहे हैं, वरना कहीं कहीं तो हम ऐसा फंस जाते हैं भाई साहब। 12 के बाद सुभान अल्लाह भी डेंजर हो जाती है। आप लोग बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, जल्दी खत्म कर दिया जी। और ये तो सुभान अल्लाह मजाक समझेंगे, रियलिटी। आप रियलिटी सुने,
ये सुभान अल्लाह है, हाजी साहब बैठे हुए हैं, ये सुभान अल्लाह है। मैंने आमीन में भी डिफरेंस देख लिया है जी। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसकी आमीन में खुशू भी होता है, खुजू भी होता है, चाशनी भी होती है, बोलता है आमीन सुम्मा आमीन। और जो जुम्मा 2 रकात के लिए जाता है ना, बोलता आमीन, जल्दी खत्म कर दें आप। एक इमाम साहब दुआ मांग रहे थे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। पीछे से एक भैया बोले हजरत अब दुआ ख़त्म कर दो खुदा के वास्ते। लंबी जा रही है ना, तो लंबा नहीं जाना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर जहन कुशादा हो गए हैं, आंखें खुल गई हैं, हुसैन का दर्द आंखों के आंसुओं से टपक करके बाहर आया है, अब मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अदावतों को भुला दो, अब मैं इशारा करूं जहां मेरा इशारा वहीं आपको बोलना है। अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, 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 शर्रा के इश्क जला 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 दो अगर। आप भी पढ़ लिया करो, शायर बन जाओगे, जितना हम पा रहे हैं उतना तुम भी पा जाओगे, है ना। हाँ, और जितना सवाब की बात कर रहा हूँ इधर आप देखने लगे हैं, मैं सवाब की बात कर रहा हूँ भाई साहब, जितना हम पा रहे हैं तुम भी पा जाओगे। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। शर्रा के इश्क जला दो अगर, साथ दीजिए मजा आएगा। शर्रा के इश्क जला दो अगर। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, देखना मुझे ये है, ये ठाठा मारता हुआ सैलाब, ये आशिकाने हुसैन का जन सैलाब मेरा शेर कहां तक लेके जाते हैं और मेरा शेर कहां तक कामयाब है। दुआएं चाहता हूं मैं पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाएं। अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, शर्रा के इश्क जला दो अगर हुसैनी हो, अरे जो चाहते हो कि चलना तुम्हें मिले यारो, दूर से जो चाहते हो कि चलना तुम्हें मिले यारो, तुम्हारे पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो, तुम्हारे पाँव दबा दो अगर, तुम्हारे पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो, तुम्हारे पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो। अब एक शेर हमारी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, और अगर शेर सच्चा हो, एक मुहर्रमुल हराम से लेकर के मेरे शागिर्द अजीज मौलाना मोहम्मद सलमान साहब किबला से आप तारीख करबला, अरे सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग मिलते हैं दोबारा शेर कहने के लिए यार, सच्ची शायरी सच्चे लोग पहचान लेते हैं, जरा जोर से बोलते हैं। शेर एक एक लाजवाब है, मगर मोहब्बतों से सुनेंगे, वरना मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ, शेर में छुपा के ना ले जाऊं यूपी, आप मोहब्बतों से सुन लें, जरा जोर से बोलते सुभान अल्लाह। कि जो चाहते हो कि चलना तुम्हें मिले यारो, तुम्हारे पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो, तुम्हारे पाँव दबा दो अगर हुसैनी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक शेर बतौने खाता मैं पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। देखें मौलाना सलमान साहब की बिला, तुम आके पाँव दबा दो अगर,
अगर अगर हुसैनी हो शरा के इश्क जला दो, अगर हुसैनी हो और मेरे रसूल की सुनना समझ के लोगो। सलामत रखे, जरा जोर से बोले यार, उधर वाले भैया भी बोल दे और बुलंद। अल्लाह सलामत रखे। अब मैं शेर पेश करूं, मुलादा फरमाएं। मेरे रसूल की सुनना समझ के लोगों, मेरे रसूल की सुनना समझ के लोगों। यतीम बच्चा हंसा दो, अगर हुसैनी हो। यतीम बच्चा हंसा दो, अगर हुसैनी हो। तो माँ के पाँव दबा दो। एक शेर और बतौर खास मिंबर नूर पे उलमाए किराम और सामाईन मोहतरम, अल्लाह ताला सभी लोगों की गुलामी कबूल कर ले, 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 लोगों की गुलामी कबूल